वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो स्किन है उसके फंक्शंस के बारे में। और स्किन की स्ट्रक्चर जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, जिसका वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दिए हैं, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो। इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ स्किन्स। ठीक है, यानी कि त्वचा क्या क्या काम करती है कोडेड एनिमल्स के अंदर। तो देखिए, प्राइमरी जो फंक्शन होता है ना स्किन का, वो होता है प्रोटेक्शन देने का किसी भी जीव को, जिसमें आप देख सकते हो मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है और केमिकल प्रकार का जो प्रोटेक्शन है वो देती है। यानी कि इनमें दोनों प्रकार के जो लॉस होते हैं ना उनको रोकने का काम करती है। जैसे कि जो प्रेशर होता है, जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसकी वजह से जो लॉस होता है उसे रोकने का काम करती है। इसके अलावा जो नमी होती है शरीर में उसको भी बनाए रखती है हमारी जो स्किन होती है। सो मॉइस्चर का भी प्रोटेक्शन करती है। साथ ही साथ जो हानिकारक जो बैक्टीरिया या फिर जो फंगस होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर ना करे, उसको रोकने का काम भी हमारी जो स्किन है वो करती है। इसके अलावा है, देखिए कैमोफ्लेज क्या होता है कि ये दूसरे जो एनिमीज होते हैं ना उससे खुद की प्रोटेक्शन करवाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये डेरिवेटिव प्रोटेक्शन भी करती है। सेकेंड टाइप का जो इसका फंक्शन है वो है लोकोमोशन, यानी कि स्किन जो है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। कैसे? जैसे देखिए फिश हैं, उनमें फिन जो है वो प्रेजेंट होती है और फिन आपको पता है कि जो स्किन है उसका ही डेरिवेटिव होती है। सो फिश जो होती है ना वो फिन के माध्यम से लोकोमोशन करती है। इसके अलावा क्लो होते हैं, क्ला जो कि रेप्टिलिया में प्रेजेंट होते हैं, एबीज में प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी गमन में सहायक होते हैं। इसके अलावा पैटेजियम होता है, ये बैट में फ्लाई करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो पेपर में पूछ सकता है, पैटेजियम। ठीक है, ये बैट जो कि फ्लाई करने में हेल्प करने वाला ऑर्गन है, राइट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तीसरा जो फंक्शन है वो है सिक्रेशन का, यानी कि स्किन जो है वो सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। और स्पेशली क्या है कि जितने भी हमारे स्किन के डेरिवेटिव ग्लैंड्स हैं ना वो सारी ग्लैंड्स सिक्रेशन करती है। जैसे कि म्यूकस ग्लैंड है, पॉइजन ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड्स है, और भी ग्लैंड्स हैं, लेकिन हम उनको डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड जो होती है ना वो क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। और म्यूकस जो होती है वो एक तरीके से स्किन को क्या करता है, स्लिपरी बनाता है, यानी कि एक तरीके से अपन बोल सकते हैं स्मूथ या फिर उसको चिकना बनाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है पता है, जिससे ये जो हमारी स्किन स्लिपरी बनी है इसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगस या फिर अदर एनिमीज होते हैं ना वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यानी कि स्किन उसको रोक लेती है। ठीक है, पॉइजनस ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, ये सारे प्रोटेक्शन में ही हेल्प करते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगला जो फंक्शन है स्किन का वो है फूड स्टोरेज का। और फूड स्टोरेज कहाँ होता है, इसके लिए हमने स्किन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि स्किन के स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, एक एपिडर्मिस, एक डर्मिस। जस्ट डर्मिस के नीचे आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, एरियुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जिसमें फैट जमा होते हैं। और फैट जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो फूड स्टोरेज एक तरीके से। तो हमारी स्किन जो है वो फूड को स्टोर भी करती है। फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं बाद में। अब इसमें क्या है कि एक एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है, वेल जो फिश होती है ना उसमें ये जो एरियुलर लेयर होती है, राइट है, ये लेयर कन्वर्ट हो जाती है एक अलग स्ट्रक्चर में, मतलब एक दूसरी संरचना बनाती है जिसका नाम है ब्लैबर। ठीक है, ब्लैबर क्या काम करता है, ब्लैबर जो ये फिश होती है ना वेल फिश, इसको ठंड के आभा से बचाती है, यानी कि क्या है, शीत निष्क्रिय, यानी कि हाइबरनेशन प्रकार का प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है थर्मो रेगुलेशन का, यानी कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल का काम करती है। जैसे कि होम्योथर्मल एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है, राइट है। अभी इक्वल कैसे बना रहता है, उसके पीछे यही है, स्किन ही है। जैसे कि फिश है, फिश में फिन प्रेजेंट होती है और फिन जो होती है ना वो यहाँ पर टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। ऐसे ही मैमल्स है, वहाँ पर स्वीट ग्लैंड होती है और स्वीट ग्लैंड जो होती है वो भी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसके अलावा अगला जो काम है वो है एक्सक्रेशन का, यानी कि उत्सर्जन में भी स्किन जो है वो हेल्प करती है। कैसे? स्किन के माध्यम से भी साल्ट रिलीज होते हैं, तो एक तरीके से ये स्किन वाला भी काम करती है, मतलब एक तरीके से साल्ट को रिमूव कर रही है, तो एक तरीके से क्या है भाई, एक्सक्रेशन का काम करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो मैराइन जो फिश होती है ना उसमें क्या होता है पता है, उसमें उनके जो गिल क्लेफ्ट होते हैं ना उसमें क्लोराइड रिलीजिंग सेल प्रेजेंट होती है, राइट, यानी कि क्लोरीन को रिलीज करने वाले सेल पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है इसमें कंटिन्यूअस एक्सक्रेशन होता रहता है आयनों का। नेक्स्ट नोट यहाँ पर दिया गया है,
ठीक है, ये नोट जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। यानी कि एक्डिसिस, ये क्या होता है एक्डिसिस, यानी कि निर्मोचन। यानी कि कोई भी एनिमल जो होता है ना वो अपने स्किन को रिमूव कर देता है और वहाँ पर दोबारा से न्यू स्किन जो है वो अगर मेड होती है, बनती है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्डिसिस। ठीक है, अगला काम है इसका सेंसेशन का, यानी कि त्वचा जो होती है वो सेंस करने का काम भी करती है। कैसे, ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा स्किन के स्ट्रक्चर में जो एपिडर्मिस वाली लेयर होती है, उसके जो सेकंड लेयर होती है ना लिविंग सेल्स, उसमें नर्व की एंडिंग्स होती है और वो जाती है कहाँ पर, हमारे जो थर्ड वाली लेयर होती है यानी कि जर्मिनेटिव जो लेयर होती है उसमें, और उनको हमने बोला था मार्कल डिस्क। ठीक है, तो नर्व एंडिंग जो होती है ना वो सेंस करती हैं बाहर के या उस स्किन के अंदर के जितने भी स्टिमुलस होते हैं उनको, और फिर उससे क्या होता है कि उससे ये टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर का अनुमान लगाती है और उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल सिलेक्शन, यानी कि स्किन जो होती है वो सेक्सुअल सिलेक्शन में भी काम आती है। कैसे, क्योंकि स्किन में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, और पिगमेंट्स होते हैं ना वो अपने पार्टनर को, ठीक है, वो अट्रैक्ट करने में काम आते हैं। जैसे कि पिकॉक है, पिकॉक के पूंछ में क्या होता है ना, काफ़ी सारे पिगमेंट्स होते हैं जिससे उनकी जो टेल होती है वो कलरफुल होती है और उससे उनके जो पार्टनर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आप देखोगे, ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो मेल डियर होती है, ठीक है, वो भी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करती है और ऐसे कुछ पक्षी होते हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं। सो सेक्सुअल सिलेक्शन भी स्किन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये टोटल जो 8 यहाँ पर फंक्शंस दिए गए हैं स्किन के, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि स्किन के कौन कौन से कार्य हैं, तो आप इन 8 जो फंक्शंस हैं उनको आप नोट करके आओगे। जैसे कि प्रोटेक्शन है, लोकोमोशन है, सीक्रेशन है, फूड स्टोरेज है, थर्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रेशन है, इसके अलावा सेंसेशन है, और फिर लास्ट में क्या है, सेक्सुअल सिलेक्शन का है। ये स्किन के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो स्किन के डेरिवेटिव होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब स्किन के 2 पार्ट होते हैं, मतलब स्किन के स्ट्रक्चर में 2 संरचनाएं होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। दोनों के ही पता है डेरिवेटिव होते हैं, एपिडर्मिस वाले डेरिवेटिव अलग होते हैं और डर्मिस के डेरिवेटिव अलग होते हैं। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।